ये लोग प्रताड़ित होंगे उतना ये लोग निकल के आएंगे। राजनीति सिर्फ क्या हम नहीं जितना अभी तक तो यही बात हो रही थी कि अभी बैकवर्ड भी शेड्यूल कास्ट के साथ छुआछूत करते थे। अब ये लतियाए गए हैं तो इनको समझ में आ गया कि बैकवर्ड भी अब अछूत ही है। मोदी भी पिछड़े हैं। नहीं है, मोदी तो पिछड़े हो ही नहीं सकते। तो कौन सा धर्म आश्रम है जहाँ पर बाबा लोग नहीं पकड़े गए, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं? जितने भी चाहे आसाराम बापू हो, तमाम बापू नाम तो एक कह लीजिए ढोंग है। उस धर्म और के नाम पर कुछ नहीं। जहाँ जातिवाद का जहर है, जहाँ जातिवाद के नाम पर विघटन है, जहाँ जाति के नाम पर शोषण है, जहाँ जाति के नाम पर उत्पीड़न है, जहाँ जाति के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, यही हिंदू धर्म। इसके सिवा कोई धर्म उसको चाहिए नहीं। पचासी % को निकालिए ना उस धर्म के धंधे से। आप जो लोग भी कह रहे हैं इस तरह से कि नहीं हम जो बदलाव करेंगे, जो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, जिसका प्रचार प्रसार इतने तेज पे हुआ है, जो कहते हैं बंच ऑफ थॉट लिखा गया है तमाम तरह के, जिसमें किसी को मतदान देने का अधिकार ना हो, उसमें बदलाव की गुंजाइश कहाँ है भाई? सीधे सीधे कहिए ना। क्या ललई सिंह यादव उस जमाने में थे जो बगावत सेना से करके निकले थे? उन्होंने इस बात को क्यों कहा था कि जब जो है आपको जो है जितना जल्दी हिंदू धर्म छोड़ दीजिए उतना बेहतर होगा यदि आपका विकास करना चाहते हैं तो हिंदू धर्म में आपका विकास संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अछूत मानते, जब तक आप अपने आप को शूद्र मानते रहेंगे, ये अशूद्र वो अशूद्र, तब तक वो समस्या का समाधान नहीं है। आप किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं शूद्र शूद्र कह करके, क्योंकि उसी की व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप कहिए ना, अगर आपको इतनी हिम्मत है तो आपके पास कोई गोल्डन इतिहास नहीं रहा है क्या? कि 1871 की पहली जनगणना हुई है जिसमें नमो शूद्रा ने अलग से आंदोलन किया है बंगाल प्रोविंस में, जब तब तो भारत एक था, बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान सबका। तब उन्होंने कहा था कि भारत में जो है सुना है कि ब्रिटिश हुकूमत जनगणना कराने चाह रही है, नमो शूद्रा की गिनती किसी भी तरह हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उनकी गिनती अलग से कराई गई 1871 से। उसके बाद जितनी जनगणनाएं हुई हैं, कभी भी जो है हिंदुओं के साथ जो है, आप लोगों के ज्ञान के लिए मैं बता दे रहा हूँ, केवल 5 कैटेगरी हुई होती जनगणना में, जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। ये कितने हो गए? और उसमें दूसरे थे आदि धर्मी भी थे, जिसमें कि 1931 के जो अंतिम जनगणना है, जिसको आप कहते हैं बड़ी साइंटिफिक है, उससे पहले जितनी जनगणनाएं हुई सब में जाति पर आधारित जनगणनाएं हुई हैं। तो आप उसको क्यों नहीं आप करते हैं? हमको संशोधन की जरूरत नहीं। जब आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो आप कहिए ना खुल करके कि भाई पिछड़ों की जनसंख्या कैसे कम हो गई भाई? 1900 जब आप कहते हैं कि मंडल कमीशन से लेकर के उससे पहले जो था, जो आया था, जो कमीशन आया था काका कालेलकर कमीशन, जो ये गोल मटोल जो लोग भी कर रहे हैं इतिहास में, चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे दलित हो, उसको भी पढ़ना चाहिए बड़े ध्यान से कि आखिर जो ये पिछड़ा वर्ग कह रहे हैं, 2003 में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है दस्तावेजों के साथ। और उस 2003 में कौन थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। किसी भी जाति को, किसी भी समाज को पिछड़ा वर्ग में लाना है या एससी में लाना, उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले वो जो उस पर कमेटी बनेगी, फिर अध्ययन होगा, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आके सदनों में पास होगा, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करेगी, होम मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, सेंसस भारत का जनगणना विभाग करेगा, तब जाकर के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में कोई पास होकर के तब जाता है राष्ट्रपति के पास, तब जाकर के जाति। और यहाँ तो हाँ, जब तो भिन्न शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो ये अगड़ा पिछड़ा सब खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र में होगा ही नहीं, वो परिकल्पना से बाहर है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र में ही होगा। वो कह रहे हैं ना, मेरे भी तो कुछ तर्क हैं कि हिंदू राष्ट्र में कभी समानता की अवधारणा थी ही नहीं, जिसकी उत्पत्ति ही जातियों के आधार पर हो, जिसकी उत्पत्ति ही पैर और थाई से और क्या क्या माथे से और हो, उसमें आप कहते हैं समानता का अधिकार होगा।
और दूसरी चीज जब मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र, आप क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बौद्ध राष्ट्र हो जा, बौद्धिस्ट राष्ट्र पूरा का पूरा भारतवर्ष होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कहाँ से, कब का इतिहास है हिंदू धर्म का? आप हिंदू धर्म की बात जो कह रहे हैं, कब हिंदू धर्म बना, कब हिंदू धर्म आया? बौद्ध धर्म कब आया? क्यों नहीं आप मानते हैं? तथागत बौद्ध के अनुयायी कितने देशों में, हिंदू धर्म के अनुयायी कितने? लेकिन सर भागवत जी कहते हैं कि सभी हिंदू हैं। भागवत जी कौन से वो जो है इतिहास पुरुष हैं भाई? भागवत जी को आप क्यों ला करके बीच में वो कर देते हैं? और उनके तो आदर्श पुरुष जो है क्या बोलते हैं, ये स्वामी विवेकानंद भी हैं। विवेकानंद की डिग्री कितनी थी, कितने पढ़े लिखे थे भाई? 1891 में केवल जो शिकागो में वो जो गए थे, अपने से गए थे, कोई धर्म सम्मेलन में बुलाया तो नहीं गया था। वहाँ पर जो उनको किसने स्थान दिया था? नागरिक धम्मपाल ने जो थे, बौद्ध भिक्षु थे, अपनी समय में से निकाल को उनको दिया था बोलने के लिए कि आया हिंदुस्तान भारत से चल करके, तो हम उसको बोलने का दे रहे हैं। इसलिए वहाँ पर यह मत लाइए कि उनके जिस समाज के महापुरुष अनपढ़ होंगे वो समाज कभी समानता पर वो बात ही नहीं करेगा। राणा जी, भागवत कहते हैं कि जाति पंडित ने बनाई है, और वो कहते हैं, तो योगी जी कहते हैं कि जाति को मुगल लेकर आए थे देश में। ये मुगलों के जो है ये कह लिए कर्जदार हैं, मैं कहूँगा। मुगलों के समय में सिकंदर लोदी थे कि नहीं थे? उसी समय गुरु रविदास थे कि नहीं थे? और गुरु रविदास के न होते तो शायद इनके हिंदू परंपरा उस जमाने में पतन हो गया होता, जब उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे जो गुरु रविदास वहाँ से चलते हो, चल करके सिकंदर लोदी के समय में पूरे के पूरे धर्मांतरण को रोकते हैं। वो कब थे? 14वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी में। दूसरी चीज जो आप कहते हैं 50% महिलाएं, 50% महिलाओं में किसने सबसे पहले सती प्रथा पर बैन लगाया था? अकबर ने लगाया था। अकबर तो मुसलमान बादशाह था। उसके बाद आप इतने बहादुर थे तो आपके देश में तो गुलामों तक ने शासन किया है भाई। इल्तुतमिश से लिए तो जो रजिया सुल्तान से लेकर सब तो आपके यहाँ शासन कर गए हैं। महापुरुष तो आप थे, विश्व गुरु तो बनने हुए हैं, बिल्कुल एकदम आउटर पे आप खड़े हुए हैं विश्व गुरु बनने के लिए, ऐसे समझा रहे हैं। पूरे विशेष तौर से मैं कह रहा हूँ जो इस समय हालत बनी हुई है। एक बात जो मैं आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2003 में बड़े पैमाने पर जनता के उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और उसी में गाछी मोदी जिस समाज के हैं, जो मोदी जी, उसके जो है 39 जातियाँ गुजरात के पूरे देश में हर प्रदेश से 10, 20, 15 उठा करके लिस्ट सप्लीमेंट लगी हुई है। देखिए आप लोग जनगणना उसमें क्या नाम है मंडल कमीशन के बाद उसी में फ्रॉड करके दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके ये पिछड़ा वर्ग बने। पिछड़ा वर्ग नहीं है, सच्चाई है। लेकिन सर देश में तो पिछड़े बाबाओं की तूती बोल रही है धीरेन्द्र शास्त्री। कौन पिछड़ा बाबा है? पिछड़ा बाबा माना कौन जा रहा है? जितने तो 3-3 दिन के वो जो एक तो कौन है वो बागेश्वर बाबा आ गया, एक तो आसाराम बाबा आ गया, सब बाबाओं के पढ़े जाएंगे तभी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद करना चाहते हैं क्या? लोग जा रहे हैं सर हर सप्ताह उनके यहाँ पे। नहीं, यही तो गलतफहमी है। कौन लोग हैं सर? हम कह रहे हैं ये सब के सब जो है जो कहते हैं जिनको गुमराह किया गया धर्म के नाम पर ठेकेदारों ने कर रखा है। और जो मीडियाधारी सर, मीडिया चौथा स्तंभ तो गुलामी कर रहा है। और क्या करेंगे? सामाजिक मीडिया ना होता, सोशल मीडिया ना होता, शायद अब बच भी नहीं पाते। जिस तरह से मत्था टेक रहे हैं लोग ना, चौथा स्तंभ तो सबसे खतरनाक स्तंभ बन गया इस देश की लोकतंत्र के लिए। इस देश के जनता के साथ गरीबी पर वो नहीं बहस करेगा, शिक्षा पर नहीं बहस करेगा, बेरोजगारी पर नहीं बात करेगा, यूथों की समस्या क्या उस पर नहीं बात करेगा। राणा साहब, ये धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए, कोई मुसलमान कह दे मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। देश को कौन सा राष्ट्र बनाने जा रहे हैं? सभी को इस देश में संविधान से गवर्न होना है, संविधान से। और तो वो क्यों हिंदू राष्ट्र की जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है? वो क्यों हिंदू राष्ट्र, जब था ही नहीं कभी हिंदू राष्ट्र, क्यों आप बहस कर रहे हैं इस बात की? क्यों आप ये मिथ्या प्रचार कर रहे हैं? उनको स्पेक्स पर्सन हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र होता है भाई। हिंदू राष्ट्र मतलब दलित राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र मतलब पिछड़ा वर्ग नहीं। इसमें कुछ नहीं। क्या बनाएंगे? पाकिस्तान को मिलाएंगे, अखंड भारत किसको? इनकी औकात है जो पाकिस्तान जिन्होंने अलग किया है, पाकिस्तान ये मिला लेंगे आपको। सबको मिलाएंगे। कौन? सबको मिलाएंगे। कौन? ये अखंड भारत में। अखंड भारत में आप अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। अखंड भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहाँ तक मिला लेंगे? झूठ बोल रहे हैं आप लोग भी। पत्रकारिता कहाँ से कर रहे हैं? किस बात? अखंड भारत की बात। अरे अखंड भारत में इस्लाम आपसे कमजोर है क्या? इस्लाम आपसे कमजोर है जो आपके साथ हिंदुओं के साथ जुड़ जाएगा?
इतना आप समझ रखे हैं सर, इस्लाम जो अमेरिका के साथ लड़ते लड़ते कभी मत्था नहीं टेका, हथियार नहीं टेका, आपके साथ टेका हिंदुओं के साथ। जी राणा जी, चंद्रशेखर यादव और जो स्वयं प्रसाद मौर्य जो सड़क पर निकल रहे हैं, इनका कुछ असर पड़ेगा समाज में? बिल्कुल असर पड़ेगा, बशर्ते वो अपने मिशन को, लक्ष्य को सही रखे। वो अभी एक चीज लोग झूठ बोल रहे हैं, नहीं बंद कमरों में जो कैसे कार्यक्रम क्या असर पड़ेगा समाज में? नहीं, वो भी होगा, जाएं फील्ड में जाएं, वो नहीं जा रहे होंगे, लोग जा रहे हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि माहौल यहाँ कंस्टिट्यूशन क्लब में नहीं है? आप आइए ना, लखीमपुर में आइए, ललितपुर में आइए, पीलीभीत में हम लोग चल रहे हैं, गांव में हम हैं। हम ये मत सोचिएगा जेएनयू में खाली पढ़ा रहे हैं, वहीं पर पढ़ा करके हम भाषण दे रहे हैं। सर, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ। वो सभी शूद्र होंगे, लेकिन हिंदुओं के रीति रिवाज कर रहे हैं वो तो। जितना ये लोग प्रताड़ित होंगे उतना ये लोग निकल के आएंगे। राजनीति और सिर्फ क्या नहीं, जितना अभी तक तो यही बात हो रही थी कि अभी बैकवर्ड भी शेड्यूल कास्ट के साथ छुआछूत करते थे। अब ये लतियाए गए हैं तो इनको समझ में आ गया कि बैकवर्ड भी अब अछूत ही है। मोदी भी पिछड़े हैं? नहीं है, मोदी तो पिछड़े हो ही नहीं सकते, ये तो फ्रॉड है। पैर धोते सफाई कर्मियों के साथ लखनऊ में, वो उससे सफाई कर्मियों के साथ तो सब बैठ लेते हैं वोट पाने के लिए, इसका मतलब को पिछड़े हो गए हैं। मोहन भागवत भी कल कह दे मैं पिछड़ा हूँ, वो कह दे कि योगी जी भी कह दे मैं भी तो पिछड़ा हूँ, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए शादी ब्याह मेरा तो कुछ है, मैं सबसे ज्यादा। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों को क्या जाति मिलेगी? किसको? हिंदू राष्ट्र की कोई जरूरत ही नहीं है। आजादी की बात है, संविधान से देश चला, संविधान में बराबरी का अधिकार है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जितने समुदाय हैं, जैन है, सभी लोग मुस्लिम, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं। भारत जो चौपाई है रामचरितमानस में कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, उसमें महिलाओं को ताड़ने की बात की गई है। तो महिलाएं जो कथाओं में जो लिखे उनकी आप पूजा कर रहा, मैं थोड़ा ही कर रहा हूं। महिलाएं कथाओं में जाती है, नाचते कूदते, विरोध को नहीं कर पाते भाई। ये इसलिए कि महिलाओं को गुमराह किया गया है कि स्वर्ग कहीं है तो वहीं है, तो बाबाओं के चक्कर ले रही 99% मैं दवे के साथ कर रहा हूँ, चुनो जिसको हत्या करवाना करवा दे कि बाबा लोग बलात्कारी हैं। कहिए ना, स्टेटमेंट ऑफिशियल दे रहा हूँ, छापिए कल जहाँ मीडिया में देना हो। कौन से धर्म आश्रम है जहाँ पर बाबा लोग नहीं पकड़े गए महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए? जितने भी, चाहे आसाराम बापू हो, तमाम बापू हो, नाम लेके बोल रहा इस तरह के सारे मंत्री जा रहे हैं उनके चरणों में। अरे तुम भाई, दोनों में नेक्सस है। सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा किसके पास है? और आपको अगर आंकड़े भी चाहिए तो आपको आंकड़े भी दे दूंगा। बाबाओं के पास, मंदिरों के पास कितनी संपत्ति है भाई, कितने देश में मंदिर हैं। आपको ये भी बता दूं कि कितनी पूंजी है। धर्म बचा रहे हैं बाबा। सर, बाबा लोग धर्म नहीं बचा रहे हैं, कुकर्म मचा रहे हैं। सनातन क्या चीज होता है भाई? सनातन कुछ है ही नहीं इस देश में। सनातन तो है ही नहीं, केवल बुद्धिज्म सनातन है भाई। यहाँ पर कोई कुछ लोग के बुद्धिज्म से चुरा गया सनातन। किससे? ऐसा कहते हैं कुछ लोग। सब सनातनी जो कहते हैं अपने आप को, उन्होंने बुद्धिज्म से सब कुछ चुराया है। उससे पहले भी अगर आप जाएंगे, बुद्ध से पहले, उससे पहले आजीवक थे। आजीवक के जिसके मखली घोषाल थे, जिसको उन्होंने दिया था, वहां से दर्शन चलता है। इतना आसान नहीं है। ये दर्शन कहां से जुड़ता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ता है, सिंधु घाटी की सभ्यता से। जो आजीवक पूरी संस्कृति जो थी इंडस वैली की थी, कहां आप ले आकर हैं कह रहे हैं कि ये जो थे, क्या बोल रहे हैं आप? शब्द बोले हैं वो कौन सा हिंदुओं के लिए? कुछ बोल गए आप। वो कतई हिंदुओं का नहीं है सर। जहां सड़क नहीं पहुंची देश में, वहां संघ की शाखाएं पहुंच गई हैं, ओबीसी सोया हुआ। संघ के यही तो ये आप सही कर रहे हैं। ओबीसी सोया हुआ क्योंकि अभी भी अपने आप को हिंदू समझ रहा है। जिस दिन ओबीसी ये मान गया कि मैं हिंदू नहीं हूं, जैसे अछूत समुदाय में शेड्यूल कास्ट मान लिया है मैं हिंदू नहीं हूं, और देखिएगा कहीं भी वक्ता के तौर पर वो बोलता है, शेड्यूल कास्ट का वक्ता होता है तो उसकी खुली वो होती है, बोलता है, खुल करके बोलता है मैं हिंदू नहीं। लेकिन पिछड़ा वर्ग जरा कह तो दे। लक्ष्मण यादव, स्वयं प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव सर फील्ड में आ गए हैं, लेकिन अभी नहीं खुल के बोल रहे हैं कि जो है मैं हिंदू नहीं हूं। कह तो दो। बाबा साहब को बोल देने से नहीं, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने वो कहा। आपको ये भी बता दूं कि बाबा साहब 1891 में पैदा हुए थे। 1891 में बंगाल प्रेसिडेंसी में उस समय मुकुंद बिहारी मलिक जो वहाँ के हाई कोर्ट के जज थे, वो अछूत थे भाई। हम सभी लोग बाबा साहब को पढ़ते हैं, समझते हैं, समझना भी चाहिए। लेकिन बाबा साहब को इन्हीं लोगों ने उनका गेट बंद किया। गेट है ही नहीं बल्कि खिड़की के दरवाजे भी बंद किया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में न पहुंच पाए। किसने दिया? लेकिन सर आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल है ना, वो हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, हिंदू कमजोर कर रहे हैं। हिंदू मैं न हूं, न मैं कमजोर कर रहा हूं। मेरा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं।
बहुत साफ। मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट रीति रिवाज से जीता हूँ। अभी मेरे बाप मरे हैं बुद्धिस्ट मांग सारनाथ से आए थे, उन्होंने अंतिम संस्कार कराया है। मेरी भाभी मरी है 19 नवंबर को, सारे बुद्धिस्ट मांग का आए हैं, उन्होंने रीति रिवाज किया, हमने दफन किया। हम जो अमृत घाट भी नहीं ले गए अपने 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 घर वालों को हम ले जाते। तो आप जैसे लोग हिंदू कमजोर कर रहे हैं। हम हिंदू कौन, हिंदू कमजोर, हिंदू है कौन? तो हिंदू होने पे गर्व नारे लग रहे हैं देश में। वो हिंदू तो एक कह लीजिए ढोंग है, उस धर्म और के नाम पर कुछ नहीं। जहाँ जातिवाद का जहर है, जहाँ जातिवाद के नाम पर विघटन है, जहाँ जाति के नाम पर शोषण है, जहाँ जाति के नाम पर उत्पीड़न है, जहाँ जाति के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, यही हिंदू धर्म। इसके सिवा कोई धर्म उसमें कुछ चाहिए ही नहीं। आदमी को सम्मान देने का जहाँ स्थान न हो, जहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार न हो, वो धर्म किस बात का होता है भाई? ऐसे कौन सा धर्म हो गया जो महिलाओं को अपमानित कहे तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो? वो तो लड़कियों को पूछते हैं, कन्या पूछते हैं, महिला क्या बलात्कार नहीं करते हैं क्या? बलात्कार के जलाते नहीं है क्या? कितने महिलाओं को बलात्कार करके जलाया गया है, कितनी बेटियों को? पूरे बसों पर देखेंगे दिल्ली में, यह जो है महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी सम्मान। यही जो हाथरस की महिला थी, वो बेटी थी, अपनी नहीं थी क्या? तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा सर? ना, बिल्कुल नहीं। हिंदू राष्ट्र सोचना ही बेकार है। आप लोग कहाँ ये सब हिंदू राष्ट्र के चक्कर में पड़े हो, जिसका कोई न इतिहास हो, न था पता, कुछ न हो। चार छठे बैठ के वो हमारा पशुओं की तरह बोल दे हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आपका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। योगी ने बोला है, सीएम योगी ने 88% 89% लोग इस देश के हिंदू राष्ट्र के फेवर में नहीं है। और ये मत सोचिएगा सभी धर्म हिंदुओं से निकले हैं, सभी धर्म हिंदुओं से बने, ऐसा कहते हैं बाबा। अब बाबा लोग जाना, बाबा लोग बड़े कोलंबिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है ना, जो अपनी किताब न पढ़ पाए हो, पढ़वा दीजिए। अभी 2 लाइन जो संविधान के बारे में पता ना हो, बाबा लोग कहेंगे हम निकले हुए हैं। लेकिन फतवा जारी कर रहे हैं सर वो आपके खिलाफ। फतवा मेरे खिलाफ? मैं कौन सा हूं? ना घर न द्वार। सही अर्थों में तो कहिए झोला लेके मैं निकल पड़ा हूं यार, जहां चाहना हत्या करो। चंद्रशेखर के खिलाफ तो कर दिया ना। तो वो उनके औकात नहीं है। हिम्मत यही है, कहते हैं जो अपनी भुजाओं पर, बाहुओं पर अगर नियंत्रण पाले तो यह जमीन नहीं आसमान जीत सकता है। हिम्मत से निकलो तो चंद्रशेखर, हिम्मत से निकलो तो स्वामी प्रसाद मौर्य, हिम्मत से तो निकले अपने आप। कहें दावे के साथ मैं हिंदू नहीं हूँ, चिल्ला चिल्ला के हिंदू धर्म छोड़ो, हिंदू धर्म के बगावत होगी। एक लाइन ये ले लें, देखिए अगर 6 महीने के अंदर 85-15 की लड़ाई क्लियर ना हो जाए तो कहिएगा। अभी सर मुस्लिम टाइट कर दिए हैं, देखो सरकार ने। कौन मुस्लिम टाइट है आज? देखो काहे के लिए मुस्लिम कहाँ टाइट है? मुस्लिम को आपके बीच में ला रहा है। वो तो बेचारा मजबूत हो रहे हैं सर। वो तो सैंडविच बना हुआ है भाई, उसको इधर भी फुटबॉल की तरह 4 लात मार रहे हैं, उधर भी 4 लात मार रहे हैं। आप मुसलमान को जबरदस्ती ला देते। हिंदुओं से बात करिए। तो वोट मिल रहा है भाजपा को सर। भाजपा को कोई वोट नहीं मिल रहा, बैकवर्डों के वोटों में बंटवारा है। इसलिए क्योंकि बैकवर्ड में जो अपने आप को 52% कहते हैं, 52 में कह लिए 2% अभी समझ पाया, 50% हिंदू बना बैठा। बाबा कह रहे हैं गजवा ये हिंद नहीं, भगवा ये हिंद बनेगा। अरे कोई हिंद नहीं, बाबा लोग तो काहे नहीं चला लेते, बदल लेना। बाबा लोग तो ही आगे है ना, मिशन में है। कोई आगे होगे नहीं है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ बाबाओं के बस की चीज़ नहीं है। वो कहे चढ़ावा, गुमराह करके चढ़ावा से हराम की रोटी खाते रहे।